आज हम मौजूद हैं बसंतपुर रज़ा मस्जिद में, हरियाणा के अंदर ये मस्जिद मौजूद है और यहाँ आकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया भर के अंदर 200 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अमन का पैगाम लेकर मोहम्मद साहब आते हैं और एक पैगाम देते हैं, लेकिन अगर हम उलमाए दीन के पास जाते हैं तो समझाते हैं कि ये 622 ईस्वी या 25 ईस्वी तक अगर हम इस्लाम मजहब को समेटते हैं तो हम नाइंसाफ़ी करते हैं इस्लाम के साथ। बल्कि इस्लाम तो जो दुनिया का सबसे पहला शख्स आया थे, जो आदम अलैहिस्सलाम थे, तब से ये मजहब आया है और ये आखिरी नबी थे। इसी को सिलसिले में एक इतना लंबा सिलसिला है कि जब यहाँ ये पूरी तरह से एक पैदर पे एक कहानी है उसको सुनाने के लिए, लेकिन इस पूरी स्टोरी के अंदर जैसे कि जब कोई दरख्त खड़ा होता है तो साथ साथ खरपतवार भी पैदा हो जाती है, ऐसा ही कुछ मजहब इस्लाम के साथ भी होता आया है। जहाँ ये खूबियों से और अमन से भरा मजहब है तो वहाँ कुछ खामियां भी वक्त के चलते हो गई हैं। उसी को दूर करने के लिए कुछ उलेमा हजरात ने एक बेड़ा उठाया है। हम उससे खुद समझेंगे कि क्या कुछ है और क्या चीजें ऐसी हैं जो जरूरी समझे हैं उलेमा ने, और उस पर आज चर्चा को लेकर ही तमाम बसंतपुर के उलेमा बैठे हुए हैं और उनके इनविटेशन पे बाहर लोगों से लगभग मैं समझूंगा कि एनसीआर दिल्ली और हरियाणा के तमाम उलेमा यहाँ मौजूद हैं। तो हम उनसे मेहमान खुसूस हैं, मुख्य अतिथि हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आज आपने तमाम लोगों को जोड़ा है। जी, अस्सलाम सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद आलम है और मैं यहाँ काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ। मैं हालात और मुआशरे के हालात को दिन ब दिन देखता रहा और बाज़ ऐसी जगह जाने में काफ़ी शर्म महसूस होती है जब हम अपने मुआशरे के हालात को देखते हैं, क्योंकि इस्लाम से काफ़ी दूरियाँ और गलत रस्में हमारे मुआशरे में परवान चढ़ती जा रही है। हम लोग जो तालीम हासिल किए हैं और उसका मकसद भी यही है कि कम से कम हम लोग तबलीग इस्लाम करें और कुरान और हदीस की बातों को कौम तक पहुंचाने की कोशिश करें। यही मेरी कोशिश रही है। और बिलखुसूस आज से 1 साल पहले हमारे दरमियान अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब तशरीफ़ लाए थे। आज पूरे बिहार में तहरीक बेदारी के तहत काम चल रहा है। क्या कुछ होता है इस तहरीक बेदारी में, जानना चाहेंगे हम एज ए सहाफ़ी होने के। तहरीक बेदारी यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग जो है चंद चीज़ों पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का मौजू जो था, आज का जो मौजू है, ख़ास करके हम लोग शादी ब्याह में जो नाच गाना है और ख़ास करके हमारे नौजवान लड़के डीजे पे नाचते हैं, इस पे पाबंदी लगाने की हम लोग कोशिश करना चाह रहे हैं। अगर हमारे उलमाए तो पाबंदी को ताकत के साथ लगाएंगे या खुशामदी अंदाज में बात करेंगे उन नौजवानों से जो मजहब इस्लाम से किसी हद तक या थोड़ी सी दूरी बनाए हुए हैं? नहीं, हम लोग जो है ना यहाँ पे बैठने का मकसद ही यही रहा है, इस तहरीक को यहाँ पे नाफिज करने का मकसद यही रहा है कि हम लोग कुछ सख्ती के साथ इस पे रोकने की कोशिश करें। जी, और लोगों से भी हम बात करेंगे। अभी हमने मेहमान खुसूसी से बात की और अब हम हजरत के पास पहुंचते हैं। जी, आपका इसमें गिरामी क्या है? मौलाना गुलाम रब्बानी खुशतर नईमी। जी, हम आपसे भी समझना चाहेंगे कि अभी बात हो रही थी कि हम ताकत के साथ रोकना चाहेंगे उन नौजवानों को जो शादी के टाइम पर डीजे पर थिरकते हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? जी, उन्हीं की बात को कोट करता हुआ मैं भी यही कहना चाहूँगा कि उलमाए किराम का जो आप इज़्दिहाम देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टारगेट और मकसद मेरा यही है कि हम सब मिलकर ये जो हमारे समाज में एक खुराफात है, एक बुराई है, इस बुराई को दूर करें। पहले प्यार से, फिर अपने लबो लहजे में शिद्दत इख्तियार करेंगे। बाद में अगर दाएं बाएं करने की लोग कोशिश करते हैं तो हम उनके घर तक भी पहुंचने की एक पूरी मजबूत टीम बनाएंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारा मजहब क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है, हमें किस लबो लहजे में चलना चाहिए। हमारी बेटियां जो आज हमारे लिए भारी हो गई हैं शादी ब्याह कराना, वो क्यों हो रहा है ऐसा? ये सिर्फ और सिर्फ शादी को जो हमने भारी बना दिया है, निकाह को हमने जो बहुत सख्त कर दिया है, उसकी वजह क्या है? जहेज और बारात में तादाद का बहुत ज्यादा होना, 400-500 लोगों की तादाद में बारात का आना और जहेज डिमांड के ऊपर देना, इसलिए हमारी बेटियां बहुत ज्यादा हमारे ऊपर भारी हो गई है। हम लोग चाहेंगे कि इस चीज को आसान किया जाए ताकि बेटियों को शादी कराने में हमें आसानी रहे। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, एक तहरीक चलाई जा रही है कि
हमारे समाज में फैली हुई गंदगियों को दूर किया जाए। इसी सिलसिले में हमने तमाम उलेमा से बात करेंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हाँ हजरत से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका इसमें ग्रामी? सुहेल अहमद कादरी। जी, आपने एक बड़ा अजीब और गरीब वाक़या सुना है कि 80% लोग लड़कियां जो हैं वो गैर मजहब की तरफ झुकती नजर आ रही हैं। कहाँ का मामला है और क्या कुछ है, इसको हम आपसे समझना चाहेंगे। ये अभी दिल्ली में बवाना जे क्लस्टर है, वहाँ मैं इस प्रोग्राम में गया था। वहाँ के उलमाए किराम ने, वहाँ के जिम्मेदारों ने मुझे बताया, तफसील के साथ वहाँ के हालात पर गुफ्तगू की। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। लिहाजा आज तमाम इलाके के उलमाए किराम जिम्मेदारान यहाँ बैठे हैं इस पर गौर व फिक्र करने के लिए कि हम अपनी बच्चियों को मुर्तद्दा होने से, गैरों के साथ जाने से किस तरह बचा पाएं, उनके अंदर दीनी तालीम और उनके अंदर इस्लाम का शऊर पैदा करें ताकि वो ऐसी हरकत से बाज आएं और कौम मुस्लिम को बदनाम न होना पड़े और नाक न रगड़नी पड़े। इसलिए ये इक़दाम किया जा रहा है कि बच्चियों को मुर्तद्दा होने से बचाया जाए, उनके अंदर दीनी तालीम, इस्लामी शऊर पैदा किया जाए। ये मुर्तद होती हुई लड़कियां जो हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन रहा? क्यों ऐसे हालात बने कि वो अपने मजहब से हटती हुई नजर आ रही हैं? आप उसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? समाज को, माँ बाप को, उलेमा को? उलेमा नहीं जिम्मेदार? उलेमा ने भरपूर कोशिशें की, लेकिन आज उस कोशिश को और बढ़ाने की जरूरत है। इंशाअल्लाह हम अपनी कोशिश में जब आगे बढ़ेंगे तो इसको कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे खूबसूरत मजहब है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया ला इकराहा फिद्दीन। आप किसी दूसरे मजहब को उसके मानने वालों की वजह से आप उससे नफरत नहीं कर सकते। इस्लाम ने कभी भी ये तालीम नहीं दिया। आप अपने दीन पर अमल करें, हम अपने दीन पर अमल करेंगे। तबलीग दीन के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए सबसे अहम नमूना है। तो यकीनन उस जिंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन का जो रास्ता अपनाया वो क़यामत तक सबसे बेहतर रास्ता वही है। आपने हर कौम के पास आप गए, उन्हें मोहब्बत के साथ, उखुवत के साथ, अखलास के साथ उन्हें दीन की अहम बातें, अच्छी बातें बताई। वही आज भी जरूरत है कि दीन की अच्छी बातों को उसी नमूने पर, उसी रास्ते पर चलते हुए हम बताएं। इस्लाम पूरी दुनिया में जो फैला, आज दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम फैला हुआ है, वो क्यों है? इसी वजह से कि इस्लाम का दामन इतना वसी है कि अगर तुम गैर मुस्लिम हो, तुम इस्लाम को नहीं मानते हो, उसके बावजूद अगर अच्छाई सीखने आते हो हमारे पास, तो हम तुम्हें बैठा कर जगह देंगे। तुम्हारे मजहब की वजह से इस्लाम ने कभी भी तफरीक नहीं की, कभी भी तुम्हें बांटने की कोशिश नहीं की, तुम्हें अपने से जुदा होने का तरीका नहीं बताया। आप देख लें, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में 57 ममालिक है, लाखों करोड़ों की तादाद में गैर मुस्लिम उन ममालिक में जाकर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन कभी कोई एक शख्स मिले जो उन गैर मुस्लिमों को कहे कि दीन की वजह से तुम हमारा मुल्क छोड़ के चले जाओ, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये इस्लाम के दामन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाया हुआ तरीका है, वो नमूना है जो हर एक मुसलमान आज अपने सीने में उसे बसाए, हर जगह बसता है, रहता है। आज किसी वजह से, किसी चकाचौंध की वजह से, किसी अय्याशी की वजह से, अच्छी जिंदगी की तलाश में या सोच की वजह से अगर वो इस्लाम के दामन को छोड़ दे या चले जाए दूर, तो वो अपनी खुद उसकी बदनसीबी है, इस्लाम की उसमें किसी तरह कमी नहीं। आज जो शख्स भी इस्लाम से दूर जा रहा है वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर रहा है। जी, अभी हमने उनसे बातचीत की है, लेकिन एक बात यहाँ बड़ी अजीब आई है कि हम फिर शिद्दत यानी सख्ती इख्तियार करेंगे। सख्ती क्योंकि मुल्क जो है वो संविधान से चलने वाला है, शरीयत से नहीं। शरीयत और संविधान अगर कहीं आकर टकरा जाते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? अगर आपने उन पर सख्ती की और वो कहीं जाकर थाने चौकी खड़े हो गए तो संविधान और शरीयत आमने सामने आ जाएंगे। उस कंडीशन में जो उलेमा इस पूरी काउंसिल को लेकर चल रही है, उसके लिए क्या खाका तैयार किया आपने? जी, मेरा नाम मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा फैज़ी है और तकरीबन इस इलाके में 30 साल से हूँ और मैंने समाज को बहुत करीब से देखा है। हमारी कौम बहुत खुशदिली के साथ हमारे उलमाओं का इस्तकबाल करती है और हमारे उलमा का गाहे बगाहे ये मदद भी करते हैं। सख्ती से मुराद ये नहीं है कि हम इनको डंडा मारेंगे, सख्ती से मुराद ये नहीं है। सख्ती से मुराद यहाँ हम लोग ये ले रहे हैं कि जिस मोहल्ले में अगर ऐसा हुआ कि बारात आई और उसमें बैंड बाजा है, हमारे इमाम साहब समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं,
तो सख्ती से मुराद हमारा ये निकाह पढ़ाने के लिए क्या इमाम होना जरूरी है? इमाम हो, आलिम हो, ये जरूरी ये है। शर्त तो नहीं है। ना, ना। निकाह पढ़ाने की काबिल कोई भी ईमान वाला हो सकता है, फिर ये अब मखसूस क्यों किया जा रहा है कि उलमा अपने पास रखते हैं, मैं चाहूंगा तो निकाह नहीं पढ़ाऊंगा? वो किसी आम मुसलमान को बुलाकर निकाह पढ़ा सकता है। वो एक कंडीशन ये भी आ खड़ी हुई, इसके लिए आपने क्या रद्द अमल तैयार किया है? हमारे उलमा इकराम शुरू से इस जिम्मेदारी को निभाते आ रहे हैं और हमारी कौम भी चाहती है कि हमारे समाज का जो बुजुर्ग आदमी है वो हमारी बच्ची का या हमारे बच्चे का निकाह पढ़ाए। तो इस उलमा के इकराम जो मस्जिद के इमाम होते हैं वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। आपने जो कहा कि शिद्दत, तो शिद्दत से मुराद ये है कि हमारे इमाम साहब समझाएंगे, अगर उनसे बात नहीं बनती है तो हमारे इलाके के तमाम उलमा इकराम उनके घर पे आएंगे और हम लोग उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे उलमाओं की बात को काटेंगे नहीं, और न इन्होंने आज तक काटा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आलम साहब ने इस चीज की शुरुआत की है और अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही जल्द इसका पैगाम पूरी दिल्ली में आम होगा। और खास तौर पे आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूं मैं मुफ्ती आलम साहब की जानिब से कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और हुंकार चैनल के जरिए मैं गुजारिश भी करूंगा अपने भाइयों से, मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, 400 बारात जाती है, 400 बारात, लेकिन जब वही आदमी बारात ले जाने वाला मरता है तो 40 आदमी उसके जनाजे में नहीं होता है। बारात ले जाने के बाद रिश्तेदार है, जब मर गए तो 40 आदमी आपके जनाजे में नहीं। फिर बेटी वाले के ऊपर इतना जुल्म क्यों हो रहा है? हम इसके खिलाफ है। आप शादी करें, हम शामिल होंगे। बाज दफा तो ये हालात होते हैं कि जो पिंडाल में कुर्सियां होती है ना, वो कुर्सियां ज्यादा पर्दा में है, हमारे लोग पर्दे में नहीं। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हमारे उलमा को जाने में शर्म महसूस हो रही है, हालात इतने खराब वहां पर होते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखकर हमारे तमाम उलमाओं ने इस पे छोटी छोटी मीटिंग की। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आलम साहब की क़यादत और इन तमाम उलमा के नेक मशवरे से आज इस महफिल को रखा गया है। और तमाम उलमा इकराम खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा सुहेल अहमद कादरी साहब, मौलाना महमूद गाजी साहब जो जाकिर नगर से आए, बहुत हम शुक्रगुजार हैं तमाम उलमा के। तकरीबन 35 मसाजिद के अइम्मा इकराम और उनके सदर, सेक्रेटरी, वो सब के सब यहाँ पर बहुत शुक्रिया। अभी हमने आकर यहाँ बातचीत की, हुंकार मीडिया के माध्यम से आपकी बात को आगे तक उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है जो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ये उस मंजर को याद दिलाता है जब हज्जतुल विदा हुआ था, तो उस वक्त भी एक कंडीशन ऐसी ही आ बनी थी कि तमाम लोग वहां मौजूद नहीं थे और बिखरे हुए कुछ खित्तों और पूरी दुनिया के अंदर थे। तब आखिर नबी ने एक हिदायत दी थी कि जो हाजरीन है उनकी जिम्मेदारी है गायबीन तक पहुंचाना। तो आज उस ड्यूटी को पूरी करने और उस जिम्मेदारी को निभाने हुंकार मीडिया आप तक पहुंचा है और आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता है। देश दुनिया को सुनने वाले हुंकार मीडिया की तरफ से आप उन तमाम लोगों को जो तहरीक चला रहे हैं और जो आप लोगों को सुन रहे हैं, हमारे सब तमाम व्यूअर्स, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं हुंकार मीडिया के ज़रिए जो हमारा पैगाम जा रहा है, मैं सबसे पहले आज़ मोहम्मद भाई का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तहरीक के पैगाम को आम करने के लिए हम तक पहुँचे हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से कहेंगे कि हुंकार मीडिया से आप लोग जुड़ जाएँ और दीनी प्रोग्राम, तहरीकी प्रोग्राम को आप सुनते रहें। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।